Well, hello to the GeoPhy and what we'll be doing here is GeoPhy में हम 151 से 200 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम 50 MCQs करेंगे। पहला जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल इरोजन इज प्रोपाउंडेड बाय। जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो हमको पता है जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट है वॉज गिवन बाय द पॉवेल, है ना। पॉवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। सो डेविस ने नहीं दिया है, मैलेट ने नहीं दिया है, देन जॉनसन ने भी नहीं दिया है, बट पॉवेल ने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद स्फेरॉइड वेदरिंग। स्फेरॉइड जो वेदरिंग है इट इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग। क्या ये केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है? हाँ बिल्कुल, ये केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है। फिर स्फेरॉइड वेदरिंग अकर्स व्हेन द वाटर पेनिट्रेट्स द जॉइंट एंड डिसॉल्व द रॉक सीमेंटिंग मटेरियल। मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्फीयर्स टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द स्फीयर्स जो कि फॉर्म हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जो वाटर है वो रॉक के जॉइंट्स में पेनिट्रेट करता है और उसके बीच में जो मिनरल्स हैं उनको घोल देता है ना। तो इसकी वजह से डिजोल्व हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ डिजोल्विंग हो रही है, ठीक है। सम थिंग्स आर डिजोल्विंग, तो इसका मतलब है कुछ केमिस्ट्री परफॉर्म हो रही है। सो दैट इज द थिंग, इसीलिए स्फेरॉइड वेदरिंग होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही, है ना। फिर फ्लोइंग एज अ शीट अक्रॉस द आइलैंड सरफेस, across the land surface, running water picks up the particle and moves them down the slope into the stream channel। मतलब ये कि जैसे यदि मैं बोलूँ कि जो वाटर है, मान लो वाटर है, दिस इज द मेन स्ट्रीम, ठीक है, मेन स्ट्रीम है, और यहाँ से कोई एक शीट फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग एज अ शीट, मतलब दिस इज लाइक अ शीट, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रीम वगैरह नहीं है, शीट के जैसे फ्लो हो रहा है। तो जो भी वाटर पार्टिकल्स इस शीट फ्लो में पिक करते हैं वो जाके क्या स्ट्रीम चैनल में डंप कर देते हैं, ठीक है, डम डाउन कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर स्ट्रीम फ्लो इज ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ द सेडिमेंट लोड डाउन स्ट्रीम। मतलब ये जो ये अपस्ट्रीम है, अब ये नीचे की तरफ जाएगी तो जितने भी सेडिमेंट्स इसके पास होंगे वो अपने साथ ले जाएगी ना डाउन स्ट्रीम। तो यही बोल रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है, जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स होता है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाने की वजह से क्या होता है, अपने साथ लोड्स भी ले जाती हैं। तो क्या ये दोनों सही है? हाँ बिल्कुल, असर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पर सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस कॉजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमको पता है जो रस्टिंग है, रस्टिंग होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। जो कार्बोनेशन है वो कास्ट रीजन में बहुत ज़्यादा होता है ना। सो केमिकल वेदरिंग, जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग जिसकी वजह से रस्टिंग होता है, मतलब जो हमारा आयरन है, आयरन की रस्टिंग ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रेफर्स टू। अब वेदरिंग क्या होता है? देखो वेदरिंग का मतलब है कोई भी चीज़ का टूटना, है ना, कोई भी चीज़ का स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में होना। तो लेटरल एक्सपेंशन ऑफ वैलीज, क्या ये होता है? नहीं। स्प्रेड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्प्रेड होना होता है क्या? नहीं। देखो ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक मटेरियल, ये होता है कि जो बड़े बड़े रॉक मटेरियल्स हैं वो छोटे छोटे मटेरियल्स में टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं वेदरिंग। फिर बिल्डिंग ऑफ द रॉक प्लेटफॉर्म्स, ये भी नहीं है, ठीक है। Then which of the following is used by the W bank, मतलब वॉल्टर बैंक, to describe the वेनिंग? It is the वेनिंग, ठीक है। ये होता है जो वेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म है, उसके लिए जो हमारे पेंग साहब हैं इन्होंने क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो वेनिंग स्टेज जब होती है, मतलब जो डिसैलरेशन स्टेज होती है, उसके लिए इन्होंने यूज़ करा है अबस्ती जिंदे, अबस्ती जिंदे यूनटुकलोंग, ठीक है। तो जो वेनिंग होता है इट इज़ कॉल्ड एज द डेसिलरेटिंग, ठीक है, डिसैलरेटिंग स्टेज होता है। तो डब्ल्यू जो भी हमारे पेंग साहब हैं इनका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो यस, ओके, यस, लेट मी राइट है कि जो डब्ल्यू बैंक है, वॉल्टर बैंक, ठीक है, वॉल्टर बैंक है, इन्होंने अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट बताए हुए हैं, लेट मी राइट है। जो भी बिफोर अपलिफ्टमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द बिफोर अपलिफ्टमेंट वाला पार्ट, तो इसको ये बोलते हैं प्राइमरम्फ, ठीक है, इसको प्राइमरम्फ बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास, देन वी आर हैविंग दिस 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 थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट वाला पार्ट होता है, एंड यहाँ पर दिस इज द मिडल पार्ट एंड दिस, यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से बांट रखा है। इसको बोलते हैं ये अफस्ती, अफस्ती जिंदे यूनटुकलोंग।
और ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लीच फॉर्मिंगे, है ना, इसको ग्लीच फॉर्मिंगे बोलते हैं। और ये अफस्ती है, ठीक है, ये अबस्ती है, ABS, ठीक है, अबस्ती, इसको अबस्ती जिंदे बोलते हैं। और ये होता है इनका एंड्रम्फ, ठीक है, एंड्रम्फ, P&F, यस, दिस इज द एंड्रम्फ। अब इनके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि जो प्राइमरम्फ है ये तो बिफोर अपलिफ्टमेंट वाला पार्ट हो गया। फिर हमारे पास दूसरा आता है, सेकंड वी हैव द अफस्ती जिंदे, ठीक है, दिस अफस्ती। अब ये अफस्ती में क्या है, दिस अफस्ती इज पार्ट ऑफ द वैक्सिंग स्टेज। वैक्सिंग स्टेज का मतलब है यहाँ पर जो भी आपके लैंडफॉर्म्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, ये एसेलरेशन स्टेज होता है। फिर ग्लीच फॉर्मिंग क्या होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, मतलब अब जितना अपलिफ्टमेंट वगैरह होना था हो गया, अब यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। बाकी अब जो अबस्ती जिंदे है, अबस्ती जिंदे में अब क्या होता है कि जो मैं बोलूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वेनिंग होता है एंड डिसेलरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। फिर जो एंड्रम्फ है, एंड्रम्फ मतलब एकदम लास्ट में जो मोनाड नॉक्स वगैरह बचते हैं, मतलब एकदम फीचरलेस चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका, दिस इज द दिस इज देयर इनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो याद रखना है, पहले प्राइमरम्फ है, फिर अफस्ती है, फिर ग्लीच फार्मिंग है, देन अबस्ती है, देन एंड्रम्फ है, ठीक। सो ये हो गया हमारा, वी हैव डन इट। देन कर लेते हैं, वी हैव द लेटरल प्लेनेशन थ्योरी। ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि जो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी है ऑफ द पेडिमेंट फॉर्मेशन, ये किसने दी है, बताओ मेरे को, अब ये किसने दी है, ये तो भाई बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है, ये तो बनना चाहिए आप लोगों से। तो WM डेविस ने दी है क्या, नहीं। क्या रिश्तोफन ने दी है, नहीं। डार्विन ने भी नहीं। तो जो हमारे GK गिलबर्ट है इन्होंने दी है, ठीक है। फिर आ जाता है जो हमारा पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन क्या होता है, पेनी प्लेन मतलब, देखो पेनी प्लेन समझाया था जो WM डेविस हैं, इनका ये कॉन्सेप्ट था। पेनी प्लेन मतलब ये फीचरलेस प्लेन होता है और ओल्ड स्टेज में बनता है। तो ये ओल्ड स्टेज में बनता है एल्यूवियल साइकिल के, बिल्कुल सही है ये चीज़। और अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय द विंड इरोजन से नहीं बनता। लेवल ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय द मेरीन इरोजन, नहीं, इससे भी नहीं बनता। द लेवल ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ द फ्लड प्लेन्स, देखो मीटिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स की वजह से एक चीज बनती है, वो कहलाती है पेन प्लेन, ठीक है। दिस इज द पेन प्लेन, नॉट द पेनी प्लेन। अब पेनी प्लेन लास्ट है, इट इज द लेवल सरफेस फॉर्म्ड एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इरोजन, एंड में बनता है, ठीक है, ओल्ड स्टेज में बनता है और एंड में बनता है। तो A और E हमारा हो जाएगा सही। फिर आ जाते हैं 159 पे, इसका है कि द लैंड कैपेसिटी अप्रोच इज दैट वेयर द लैंड वाज डिग्रेडेड टू इट्स ससेप्टिबिलिटी सॉइल इरोजन अंडर द डिफरिंग फॉर्मिंग एंड फॉस्टरिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सो इज इट ट्रू कि लैंड कैपेसिटी अप्रोच क्या है, द लैंड कैपेसिटी अप्रोच वो होती है जहाँ पर जो लैंड है, लैंड इसकी ससेप्टिबिलिटी से डिग्रेड हो जाता है and under the different farming and forestry production, is it that? yeah, ये तो ट्रू है। फिर मोस्ट डिमांडिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वुड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव ऑन द पुअरेस्ट लैंड, ये भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाता है पेन प्लेन। पेन प्लेन अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स जब मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम पेन प्लेन। अब ये जो पेन प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, स्विनरटन ने दिया है क्या, नहीं। जॉनसन ने भी नहीं दिया है। देखो डेविस ने क्या दिया है, डेविस ने दिया है पेनी प्लेन का, नॉट द पेन प्लेन। तो पेन प्लेन बचा है क्रिक में, क्रिक में दे दिया है, ठीक है। देन पेन प्लेन again the pen plane is given by the crick में। then the concept of paddy plane, अब ये जो paddy plane है वो किसने दिया है, so the concept of the paddy plane is given by the Davis, नहीं, देखो डेविस ने क्या दिया है, डेविस has given the penny plane, है ना, इन्होंने पेनी प्लेन दिया है। फिर जो हमारे क्रिक में साहब हैं, क्रिक में साहब ने दिया है हमारा पेन प्लेन, है ना, दिस इज द पेन प्लेन दैट ही हैज गिवन। जो LC किंग है इन्होंने दिया है पेडी प्लेन का, ठीक है। सो वॉल्टर बैंक भी नहीं है, कॉटन भी नहीं है। फिर जो टर्म पेन प्लेन है, पेन प्लेन का मतलब क्या है, अ लेवल सर्फेस फॉर्म्ड बाय द विंड इरोजन, नहीं। अ प्लेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द फ्लड प्लेन्स, देखो यही है कि फ्लड प्लेन्स को ज्वाइन करने पर हमको मिलता है पेन प्लेन, और ये क्रिक में साहब ने दिया है, ठीक है। अब द लेवल सर्फेस फॉर्म्ड बाय द फ्लूवियल साइकिल एट द ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज पे क्या बनता है, ये हमारा बनता है पेनी प्लेन जो कि डेविस साहब ने दिया है, ठीक है। फिर अब
लेवल प्लेन फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इट इज एसोसिएटेड विद, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन सबसे पहले किसने निकाला था, ये निकाला था हमारे WM डेविस साहब ने, ठीक है, WM डेविस साहब ने निकाला था, और ये फ्लूवियल इरोजन था, ठीक है। फिर क्रिक में वाइल डिसएग्रीइंग विद द डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन विद द टर्म, देखो जो क्रिक में है वो डेविस से इतने संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने जो पेनी प्लेन है डेविस साहब का, इसको सप्लीमेंट किया इनके पेन प्लेन से, ठीक है, दिस इज द पेन प्लेन। देखो ये तो गलत है, ये इन्होंने जो सप्लीमेंट किया था वो किया था पेन प्लेन से, है ना। फिर हम बात करते हैं जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज, कि लैंडस्केप किसका फंक्शन है, प्रोसेस का, स्ट्रक्चर का और स्टेज का। लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्टेज। स्टेज को क्या बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं। सो इट इज द लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस, स्टेज, स्ट्रक्चर एंड टाइम। सो ये किसने बोला है, इट इज गिवन बाय दी WM डेविस, ये डेविस साहब ने बोला है। क्रिक में वाइल एग्रीइंग विद द डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन, देखो जो क्रिक में साहब हैं वो डेविस से इतने संतुष्ट नहीं थे, तो डेविस ने निकाला था पेनी प्लेन, तो फिर क्रिक में साहब ने अपना निकाल दिया पेन प्लेन, है ना, ये हमने पढ़ लिया है पेन प्लेन। यस दिस इज द पेन प्लेन। यस दिस इज द पेन प्लेन। फिर हम बात करते हैं 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूथ स्टेज ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन, मतलब जब साइकिल ऑफ इरोजन होता है इसके यूथ स्टेज में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, नेचुरल लेवीज बनती है क्या, देखो नेचुरल लेवीज इनके मेच्योर स्टेज में बनती है, ना कि यूथफुल स्टेज में बनती है। पॉट होल्स बनते हैं, गॉर्जेस बनती हैं एंड रिवर कैप्चर होते हैं, ठीक है, तो क्या नहीं है, ये नेचुरल लेवीज ये नहीं होती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट द कास्ट, जो कास्ट साइकिल है। अब कास्ट साइकिल के बारे में किसने बात करी है, देखो जो कास्ट साइकिल है इसके बारे में बात की है हमारे शिविक, जो हमारे शिविक हैं, है ना, जॉन शिविक, मैं बोलूँ कि शिवेजिक, जॉन शिवेजिक ने कास्ट के बारे में बात करी है। फिर है शीट फ्लड थ्योरी ऑफ पेडिमेंट, जो भी शीट फ्लड थ्योरी ऑफ पेडिमेंट है वो मैकगी ने इनकी बात करी है, ठीक है, शीट। फिर आ जाते हैं हमारे पास पैडी प्लेन, जो पैडी प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, इट वाज गिवन बाय द मैक्सॉन एंड एंडरसन, मैक्सॉन एंड एंडरसन ने दिया है, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ द नेचुरल ब्रिजेस, जो कास्ट रीजन है इसमें नेचुरल ब्रिजेस के ओरिजिन के बारे में किसने बताया है, वुड वार्ड ने। फिर ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पैन प्लेन, पैन प्लेन वही है, पेन प्लेन जो भी ज्वाइनिंग ऑफ द फ्लड प्लेन्स है इसको हम बोलते हैं पैन प्लेन। जो टू साइकिल ऑफ थ्योरी है ये तो अभी आपको रट गया होगा, ये दिया है हमारे डेविस साहब ने, ठीक है, डेविस साहब ने दिया है। नॉर्मल साइकिल ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है वो रिवर से रिलेटेड है, ठीक है, रिवर से, it is not related with the marine, not with the water, not with the glacier, it is related with the river. देन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वही अभी हमने देखा रिवर से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द रिवर्स। देन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ लेटरल इरोजन बाय द स्ट्रीम इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट, मतलब जो स्ट्रीम का लेटरल इरोजन है इसकी वजह से पेडिमेंट फॉर्मेशन होता है, ऐसा किस किसने बोला है, तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारा दिया है इट इज द पेज, ब्लैकवेल्टर एंड जॉनसन, ठीक है, ब्लैकवेल्टर एंड जॉनसन, पेज, ब्लैकवेल्टर एंड जॉनसन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑब्जर्वेशन, मतलब जो डेविस है, डेविस ने किस एरिया का ऑब्जर्वेशन किया जिसकी वजह से डेविस को साइकिल ऑफ इरोजन बनाने के लिए प्रेरणा मिली, तो जो डेविस है इन्होंने मोंटाना का ऑब्जर्वेशन किया था, इसके बाद जो है इनको साइकिल ऑफ इरोजन बनाने के लिए प्रेरणा मिली थी, ना मसूरी भी नहीं था, रेड रिवर भी नहीं था, ग्रेनोको भी नहीं था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ पेडिमेंट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द AC लॉसन, तो पेडिमेंट फॉर्मेशन जो कि AC लॉसन ने प्रोपाउंड किया था। So which of the following is which of the following explanations of the origin of pediment was first propounded by the AC Lawson, तो जो भी पेडिमेंट फॉर्मेशन था, ठीक है, पेडिमेंट फॉर्मेशन किसने बताया,
कि AC लॉसन ने बताया कि पेडिमेंट फॉर्मेशन होता है, बट इन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज करके बताया? सो ही हैज टॉक्ड अबाउट द रिसेशन ऑफ माउंटेन फ्रंट। इन्होंने बोला कि रिसेशन ऑफ माउंटेन फ्रंट की वजह से पेडिमेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो किसने बोला? AC लॉसन ने। सीट फ्लोर इरोजन नहीं है, हॉरिजॉन्टल इरोजन भी नहीं है, लेटरल भी नहीं है, रिसेशन ऑफ द माउंटेन फ्रंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं 177 का, रिवर वैलीज दे आर यूजुअली नैरो शेप्ड इन द यूथफुल स्टेज। हाँ बिल्कुल। पॉट होल ड्रिलिंग इज डोमिनेंट इरोजन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन कटिंग। देखो पॉट होल की वजह से डाउन कटिंग तो नहीं हो पाती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट आई थिंक, यस ये दोनों जो है दे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन कटिंग ऑफ द रिवर वैलीज। देखो दोनों हैं तो सही, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जैसे आप समझो कि ये एक नैरो सी वैली है, और और जो पॉट होल्स हैं वो एक प्लेस पर बनते हैं, तो इस प्लेस की डाउन मतलब ये जो वैली है इसकी डाउन कटिंग तो कर देता है ये, बट क्या पूरी वैली बन जाएगी? ठीक है, क्या रिवर वैली बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेक्स पॉसिबल इरोजन ऑफ द लैंडस्केप इज सन। मतलब जो भी लैंडस्केप का इरोजन वगैरह करता है वो सन करता है, तो बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी इवेपोरेट द सरफेस वाटर, सम ऑफ द वाटर सब्सिक्वेंटली फॉल एज अ रेन एंड स्नो ऑन द हाईलैंड्स। देखो इसमें क्या होता है कि पहले इवेपोरेशन होता है, इससे बादल बनते हैं, ये बादल जाके कहीं और बरसते हैं और इसकी वजह से इरोजन होता है। तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, इसी की वजह से तो होता है सब कुछ। फिर we'll be talking about yes 180 180 180 179 actually, undercutting of the base of the soil or rock leads to the headward erosion in a stream। जो अंडर कटिंग होती है सॉइल की और रॉक की, इसकी वजह से हेडवर्ड इरोजन होता है। हेडवर्ड इरोजन मतलब समझते हो? हेडवर्ड इरोजन मतलब जैसे ये रिवर जा रही है, बह रही है, और जो भी इसका चट्टान वगैरह पहले पड़ेगा, ठीक है, इसका इरोजन जो होता है वो होता है हेडवर्ड इरोजन। तो अंडर कटिंग ऑफ द चैनल इज कॉज्ड बाय द अंडरग्राउंड परकोलेशन। जो अंडरग्राउंड परकोलेशन वगैरह होता है, अंडरग्राउंड परकोलेशन समझते हो? मतलब कि पानी जो है वो अंदर की तरफ घुस गया है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एसोसिएटेड विद द क्रेटॉन्स। तो हमारा जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हमारा एसोसिएटेड होता है क्रेटॉन से, याद रखना। फिर हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्या ये लेयर्ड होते हैं? बिल्कुल। ये फॉसिल, इनमें फॉसिल्स भी होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड एज वेल, और ये वाटर बॉडीज की वजह से बनते हैं, मतलब ये वाटर बॉडीज में बनते हैं, है ना। सेडिमेंट्री जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारा जो टेथिस सी है, टेथिस सी की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं। तो ABCD सारे सही है, ठीक। फिर बसाल्टिक। अब देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है इसका एग्जाम्पल है सिस्ट, है ना, ग्रेनाइट का सिस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम बात कर लेंगे, फिर विल बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा बसाल्ट है, बसाल्ट सॉरी जो हमारा ग्रेनाइट है वो जेनेसिस है, या फिर जेनेसिस आप बोल सकते हो। जो हमारा बसाल्ट है, बसाल्ट इज द सिस्ट। और सैंडस्टोन से क्या बनता है? सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट, एंड शेल से बनता है स्लेट। मतलब ये कन्वर्जन होता है, जैसे कि ग्रेनाइट से बन जाएगा आपका जेनेसिस, देन बसाल्ट से बन जाएगा आपका दिस सिस्ट, सैंडस्टोन से बन जाएगा आपका क्वार्ट्जाइट, एंड शेल से बन जाएगा आपका स्लेट, ठीक। मोस्ट अबंडेंट रॉक टाइप जो कि अर्थ क्रस्ट में है, सबसे ज्यादा कौन सा अर्थ क्रस्ट में मिलता है? तो मेटामॉर्फिक भी नहीं, सेकेंडरी रॉक्स भी नहीं, सेडिमेंट्री भी नहीं, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। अबाउट 95% सबसे ज्यादा मिलता है ये। देन मोस्ट अबंडेंट रॉक अगेन वही सेडिमेंट्री है, एंड विच इज इररेलेवेंट विद द रॉक कॉग्लोमरेट। अब रॉक कॉग्लोमरेट मतलब जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसको रॉक कॉग्लोमरेट बोलते हैं। अब इससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? देखो ट्रांसपोर्टेशन भी रिलेटेड है, फ्लूवियल भी रिलेटेड है, अनकंसोलिडेशन भी रिलेटेड है, मेटामॉर्फिज्म नहीं रिलेटेड है, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म ऑल टुगेदर डिफरेंट रॉक्स होती है, ठीक है। सो दीज आर नॉट रिलेटेड। Which of the following group of the landforms produced by the erosion? इरोजन से क्या क्या होता है? देखो जॉर्ड बनता है, ड्रम्बलिन नहीं बनता है, ठीक है, ये डिपोजिशन है। नेचुरल लेवीज भी डिपोजिशन है। फिर प्लायास, पिनेकल एंड स्वालो होल्स, ये थोड़ा सा देखते हैं अभी। फिर एस्कर्स, देखो एस्कर्स भी डिपोजिशन है, आउटवॉश प्लेन भी डिपोजिशन है। फिर सर्क एंड स्टेलगमाइट, देखो स्टेलगमाइट हमने पढ़ा है कि दीज आर द डिपोजिशनल। तो हमारे पास क्या बचा है? वी हैव द प्लाया, पिनेकल एंड स्वालो होल, ये बनते हैं, है ना। वी आर लेफ्ट विद इट। सो हमारा सिर्फ बी सही हो जाएगा, ओके। फिर मोनाड नॉक, अब देखते हैं कि मोनाड नॉक कहाँ बनते हैं। मोनाड नॉक रिवर साइकिल के एंड पे बनते हैं, ठीक है, दीज आर द एंड पे।
फिर ब्लाइंड वैलीज कहाँ बनती है? ब्लाइंड वैलीज बनती है आपके ग्राउंड वाटर में। ड्रम्बलिन्स कहाँ बनते हैं? ड्रम्बलिन्स आपको बनेंगे ग्लेशियर्स में। एंड जो आपके जियूजान है, जियूजान बनते हैं विंड्स में, है ना। देन वी हैव द यारदांग। यारदांग कहाँ बनते हैं? यारदांग आपके एरिड रीजन में बनते हैं, मतलब एओलियन रीजन में आपके यारदांग बनेंगे, है ना। सो दीज आर द यारदांग्स। देन फिनोमिना, जो आपका विंड गैप है, देखो विंड गैप बेसिकली ये हेडवर्ड, जब जब हमारी जो रिवर है वो यूथफुल स्टेज में होती है, वहां पर रिवर को कैप्चर किया जाता है। उस रिवर कैप्चर में ये वाला जो वर्ड है ये यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड एज द विंड गैप। ओके, सो ग्लेशियो फ्लूवियल में यूज होता है क्या? नहीं। लेटरल एरोजन में भी नहीं होता है। देन वी हैव द ग्लेशियल प्लेनेशन, नो। हेडवर्ड erosion by the river, ठीक है। which of the following is the method of the movement of sediment transportation in the ocean? ocean में sediment transportation के कौन कौन से movement होते हैं? so traction भी होता है, saltation भी होता है, and टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। बट क्या नहीं होता है? फ्लो फ्लोक्यूलेट नहीं होता है। देखो फ्लोक्यूलेट होता क्या है? फ्लोक्यूलेट में जो हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो एक बिगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोक्यूलेट। सो ये फ्लोक्यूलेट इससे तो नहीं रिलेटेड है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 3 रिस्पॉन्सिबल है, सो ए, बी एंड सी। Which of the following is known as the fossil water? अब देखो fossil water क्या कहलाता है, you need to know that। जो fossil water है, ठीक है, ये बहुत ही saline water होता है, it is very saline water, and इसको connate water भी बोलते हैं, it is also called as the connate water। then fjord is not suitable location for the port। हाँ बिल्कुल सही है कि जॉर्ड जो है वो पोर्ट्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। ये एक ड्राउंडेड ग्लेशियल वैलीज होती हैं विद द नैरो डीप चैनल अलोंग द कोस्ट। ये ड्राउंडेड मतलब कि ऐसे कुछ ग्लेशियल वैलीज होती है, यहाँ पर जो है आपकी जो आइस है वो जमा हो जाती है, ठीक है। देन क्या इसीलिए होती है? तो हाँ बिल्कुल ये दोनों सही है, ठीक है। फिर मिसिसिपी, मिसिसिपी में आपको कौन सा डेल्टा देखने को मिलेगा? ये मिसिसिपी आपको यूएसए में मिलेगा, ठीक है। एंड ये है बर्ड फूड डेल्टा। गंगा में आपको किस टाइप का डेल्टा देखने को मिलेगा? जो गंगा है वहां पर आपको आर्कवेट टाइप का मिलेगा। नर्मदा तो एस्चुरी है। देन टाइबर में आपको मिलेगा, टाइबर में यू विल बी हैविंग द कस्पेट डेल्टा, ठीक। कस्पेट डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। यस। देन सर्क, सर्क इज द लैंड फॉर्म ऑफ, सर्क कहाँ मिलता है आपको? सर्क कौन से ऑर्डर का है? तो हमने पढ़ा है जो फर्स्ट ऑर्डर है वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन होते हैं। जो हमारे सेकंड ऑर्डर होते हैं वो एंडोजेनिक की वजह से बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह। जो थर्ड है वो हमारे एक्सोजेनिक की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो सर्क है, सर्क क्या है? सर्क, सर्क इज द थर्ड ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये इरोजन की वजह से बन रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द लैंडफॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इरोजन। इरोजन कौन कौन से बनता है? तो पहले हम डिपोजिशन हटा देते हैं, कहाँ कहाँ हमको डिपोजिशन मिल रहा है। लेवीज ये डिपोजिशन होता है यहाँ पे, ड्रमलिन्स डिपोजिशन है, ड्रिपस्टोन डिपोजिशन है। फिर हमारा बचता है प्लाया, पिनेकल एंड पॉट होल्स। गॉट इट। रिया, रिया क्या होता है? देखो रिया जो है वो एक सबमर्ज्ड अपलैंड शोर होता है, ठीक है। इट इज द सबमर्ज्ड अपलैंड शोर, दिस इज द वन, ठीक। रिया, रिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं वहाँ पर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो कि लॉन्ग इलोंगेटेड रिज होती हैं एंड दे आर ओरिएंटेड एट द राइट एंगल टू द विंड डायरेक्शन। मतलब ये कुछ ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं और ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज द विंड का डायरेक्शन, तो ये राइट एंगल में होते हैं। तो ऐसे कौन से ड्यून्स होते हैं? सो दीज आर द ट्रांसवर्स ड्यून्स, ठीक है, इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ड्यून्स। बार्कन्स, तो देखो बार्कन्स कुछ ऐसे होते हैं ना, और शीव भी कुछ ऐसे होते हैं, ये छोटे छोटे। फिर हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म्स डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे इनमें से कौन सा इन चारों में से अलग है? रैपिड्स, रैपिड्स हमको पता है कि रिवर्स में जो है वो रैपिड्स बनते हैं। फिर एस्कार्पमेंट, ये भी एक ही टाइप का है। क्वेस्टार, क्वेस्टार एंड ड्रिपस्टोन। देखो जो ड्रिपस्टोन है, ड्रिपस्टोन आपको मिलेंगे कहाँ पे? लाइमस्टोन वाले रीजन में, ठीक है। तो ये जो है मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, सो ड्रिप स्टोन जो है वो दे आर नॉट, दे आर डिफरेंट एक्चुअली, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा क्या है। देखो मोरेन्स,
मोरेन्स क्या है, मोरेन्स आपको ग्लेशियर में मिलेंगे। फिर आपको जो सिल्ट है वो सॉरी, जो आपको सिल्ट है वो मिलेगी आपको रिवर में। देन लोएस्ट का फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पर विंड में। एंड ड्रिप स्टोन, जो आपका ड्रिप स्टोन है वो अंडरग्राउंड की वजह से बनता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास मोनाड नॉक। मोनाड नॉक क्यों बनते हैं? जो मोनाड नॉक है वो आपका बनेगा, रिवर में मोनाड नॉक बनता है। जो रिवर वैलीज हैं वो ग्राउंड वाटर की वजह से बनेंगी। देन ड्रम्बलिन्स विंड की वजह से बनेंगे, सॉरी जो ड्रम्बलिन्स हैं वो बनेंगे आपके ग्लेशियर की वजह से। एंड लास्ट आ जाता है ड्रिकेंट्स। ड्रिकेंट्स आपके बनते हैं विंड की वजह से, ठीक। फिर अब हम नेक्स्ट में देखेंगे 201 से लेके जो भी आपके 201 से लेके 267 तक, ठीक है, यहाँ तक।